इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सपना ने 20,000 रुपए की धनराशि में से कुछ धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष धनराशि 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की। यदि उसे 7 वर्षों के बाद दोनों निवेशों से बराबर ब्याज प्राप्त होता है तो 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई धनराशि रुपए में ज्ञात कीजिए। तो सपना के पास टोटल कितना रुपए था? सपना के पास टोटल था 20,000 रुपए। ठीक है, वो इसको दो भागों में बांटना चाहती है, जिसपे पहले भाग पे 12% और दूसरे भाग पे 13% का साधारण ब्याज की दर से निवेश करना चाहती है। लेकिन 7 वर्षों बाद वो इस तरह से निवेश करती है कि दोनों से जो प्राप्त ब्याज होता है वो बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले पार्ट को अगर x मान लें और दूसरे पार्ट को अगर y मान लें, तो जो SI दोनों का क्या कह रहा है, SI आपका इसका x वाले का और SI आपका इसका दोनों का बराबर होगा। तो SI क्या होता है, P, इसके लिए कितना रेट है 12, टाइम कितना है, ठीक है। दूसरे के लिए क्या है, SP, रेट कितना है 13, टाइम इसके लिए भी कितना है 7। नीचे वाला 100 मैंने लिया नहीं, दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 7 से 7 भी चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 12x बराबर 13y। यहाँ से x बाई y का रेशियो कितना हो जाएगा 13/12। ठीक है, और इन दोनों का सम कितने के इक्वल आएगा 20,000 के। अच्छा, और यहाँ से जो यूनिट रेशियो की यूनिट कितनी है टोटल, इन दोनों का सम करेंगे तो आ जाएगा 25। इसी की वैल्यू कितनी दी हुई है 20,000। अच्छा, अब कह रहा है कि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई धनराशि, तो 12% किस पे लगाया गया, x वाले पे, और यहाँ x की वैल्यू कितनी है 13। अच्छा, 25 की यूनिट दी हुई है 20,000, तो एक यूनिट कितनी हो जाएगी 25 × 200, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800। अच्छा, 13 की पूछ रहा है तो 13 × 800 करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 × 8 104 और 800। तो जो 12% के वार्षिक साधारण ब्याज के दर से निवेश की गई जो धनराशि थी वो कितनी थी 10,400। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है इसका करने का तरीका, एक जो प्रिंसिपल था हम उसको x मानेंगे तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 20,000 माइनस x। फिर इसमें दुनिया भर का कैलकुलेशन हो जाएगा, इसलिए मैंने x और y मान करके किया। थैंक यू।